आप सभी का आज आयुष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्राचीन सभ्यताएं जो कभी इस विश्व की धरातल पटल पर विद्यमान थी और अपने चरम की पराकाष्ठा पर थी, बहुत ही विकसित अवस्था में थी। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जो महानगर हैं, उन महानगरों की तरह भी उस समय की विश्व प्राचीन सभ्यताएं भी जब इस धरातल पर विद्यमान थी तो वो भी विकसित अवस्था में थी। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक इस धरातल पर विद्यमान थी। मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता भी 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चीन की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व प्राचीन माना जाता है। इसी क्रम में जो क्रीट की सभ्यता है, वह सभ्यता भी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इस धरातल पर विद्यमान माना जाता था। इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती युगीन सभ्यता, ये जो एक ही सभ्यता के अलग अलग नाम है, यह सभ्यता भी इस पृथ्वी की धरातल पर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक प्राचीन मानी जाती थी। इन सभ्यताओं के अंतर्गत आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है 500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इस धरातल पर थी और यह सभ्यता जो है बहुत ही विकसित अवस्था में सभ्यता थी, बहुत ही विकसित थी। वर्तमान के समय में जो भी विकसित नगर है उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, उतना यह विकसित थी। तो यह सभ्यता जो है दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कहाँ विकसित हुई थी, तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत इनके प्रमुख देवता थे और इनकी लिपि चित्रात्मक थी। लिपि से मतलब लेखन कार्य। ये कैसे लिखते थे, तो चित्रात्मक या इसको चित्राक्षरा लेखन शैली भी कह सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता मूल रूप से दो शब्दों से मिलके बना है। जो मेसोपोटामिया शब्द है मूल रूप से दो शब्दों से मिलके बना है, मेसो और पोटामिया। जहाँ मेसो से तात्पर्य है मध्य अथवा बीच का भाग, मेसो से तात्पर्य मध्य अथवा बीच का भाग। पोटामिया से तात्पर्य नदी अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित भूभाग जो वर्तमान में इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है दो नदियों के मध्य हुआ था और दो नदियां जो हैं दजला और फरात नदियां हैं। इन दोनों नदियों के मध्य जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। ध्यान देंगे, बहुत ही मुख्य बातें हैं। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति की चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया, नाम दिया गया। मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, ये हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। तो मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ। उनमें सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया थी। दो नदियों दजला और फरात के मध्य धरती पर इंसानी सभ्यता के सबसे पहले शहर बसे, सबसे पहले नगर बसे। एक परीक्षा में प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहले इंसानी शहर किन दो नदियों के किनारे बसे। दजला और फरात नदियों के मध्य जो है धरती पर सभ्यता के पहले नगर बसे थे। ईसा पूर्व 4वीं सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व 1वीं सदी आते आते
यहाँ बेबीलोन, निनवे जैसे कई शहर जो है बस चुके थे। आज यहाँ इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं। आज धरती पर कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता होती थी, वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। इसे निचले स्तर पर कई प्रांतों में बांटा गया था। ईसा पूर्व 3री सदी से इन छोटे छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में एक साथ लाया गया। इस सभ्यता के लोग कृषि करने वाले पहले लोग थे। बहुत ही मुख्य बात है, मेसोपोटामिया किस सभ्यता के लोग सबसे पहले कृषि करने वाले लोग थे? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया के लोग जो हैं सबसे पहले कृषि करने वाले लोग थे। संग्रहकर्ता थे शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने तक का सफ़र ऐतिहासिक है। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं के पालन के साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था विकसित की गई और पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने प्रारंभ हो गए थे वर्तमान की तरह। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे, कई सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना करते थे। इनके देवी देवता कई श्रेणियों में विभाजित थे। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता उसकी पूजा आराधना करते थे। इन देवताओं की श्रेणी में सबसे अंत में मानव आता था, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन करना होता था। जीवन और धर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस समय के शासकों ने बहुत विशाल और शानदार इमारतों का निर्माण करवाया था। यानी कि उस समय के शासक भी जो थे वर्तमान की तरह बहुत से शानदार और विशाल बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें बहुत से इमारतों का प्रयोग पूजा स्थलों के रूप में करते थे। बहुत सी इमारतों को बड़े बड़े बगीचे के रूप में विकसित करके इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल थी। किसे महारत हासिल थी? मेसोपोटामिया के लोगों को गणित के क्षेत्र में महारत हासिल थी। बाद में बेबीलोनिया ने बेस 60 सिस्टम दिया। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में बेबीलोनिया जो शहर था, इसने 60 सिस्टम दिया, अर्थात इस 60 सिस्टम के अंतर्गत 1 मिनट को उन्होंने 60 सेकंड में विभाजित किया था, 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था और एक गोले अर्थात एक सर्किल को 360 डिग्री में विभाजित कर किया था, जो इनके गणित में पारंगत होने का ठोस सबूत है। बेबीलोनिया को ग्रह नक्षत्र विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था। अपने गणितीय ज्ञान का प्रयोग करके बेबीलोनिया के लोगों ने एक साल को 12 महीनों में बांटकर एक नए सिस्टम की नींव रखी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि बेबीलोनिया के लोगों ने सबसे पहले क्या किया? 60 सिस्टम का नींव डाला और 60 सिस्टम के अंतर्गत 1 मिनट को उन्होंने 60 सेकंड में विभाजित किया और 1 घंटे को उन्होंने 60 मिनट में विभाजित किया। और इसके बाद उन्होंने एक सर्किल, जो एक पूरा गोला होता है, वह 360 डिग्री अर्थात 360 अंश का होता है, इस चीज़ की खोज वे कर चुके थे, जो उनके गणितज्ञ होने का साक्ष्य है। बेबीलोनिया के लोगों ने 1 हफ्ते को 7 दिनों में विभाजित करने वाली प्रणाली को विकसित किया था। मेसोपोटामिया की शिक्षा प्रणाली विकसित शिक्षा प्रणाली थी। मेसोपोटामिया ने सर्वप्रथम लिखने की लिपि का विकास किया था, खोज किया था। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली को क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली थी, लिपि थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उस समय लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर यह लिपि उकेरी जाती थी। उस समय प्रश्न आता है कि उस समय लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर जो है चित्रात्मक शैली थी, उसको उकेरा जाता था। अंततः सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को आक्रमण करके नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ ही मेसोपोटामिया की सभ्यता
वहाँ के जीवन दर्शन व परंपराएं लुप्त हो गई। इस ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेषों को हजारों साल बाद पुनः इतिहासकारों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा खोद निकाला गया और इन अवशेषों को लुब्रे नामक म्यूजियम संग्रहालय में आज भी सहेज कर रखा गया है, जो उस समय की विकसित अवस्था की आज भी हमें याद दिलाती हैं। अब लोग पढ़ेंगे सुमेरिया की सभ्यता के बारे में। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड व फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इस महान सभ्यता को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। 1850 में अंग्रेजी पुरातत्वविद रॉलिंसन ने बिहुस्तून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया या लिखवाया गया एक शिलालेख खोज निकाला, जिस पर फारसी और बेबीलोनिया भाषा का मिश्रण अंकित था, जिसे अथक प्रयास के बाद रॉलिंसन ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की। परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता का आवरण परत दर परत खुल गया। काले पत्थर का दूसरा शिलालेख जो है 1901 ईस्वी में सूसा प्राप्त हुआ, जिस शिलापट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में सर लियोनार्ड वुली ने ईरान के अति प्राचीन नगर ऊर के उत्खनन खुदाई द्वारा कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि प्राप्त हुई हैं। उत्खनन से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं व शिलालेखों को पढ़ने के परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता प्रकाश में आई। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वर्तमान की भांति जो विश्व में विकसित नगर हैं, उन नगरों के समान विकसित थी। तो आज हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में देखा और अगली सभ्यताएं जो हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते। आशा करता हूँ कि यह वीडियो सबको पसंद आई होगी।